बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने अपने मोहरे सेट करने शुरू कर दिए हैं। वहीं बीजेपी के लिए सबसे बड़ी टेंशन सीएम फेस है, क्योंकि जेडीयू जहां एक तरफ नीतीश कुमार को फिर से सीएम फेस के तौर पर पेश करने के लिए बीजेपी पर दबाव बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस मुद्दे पर अभी खुलकर कुछ भी नहीं बोल रही है। लेकिन जब से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, तब से नीतीश ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है। बता दें कि नीतीश कुमार ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसके बाद मोदी शाह की सांसें फूल गई हैं। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ पे शोभित पाठक। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर के दौरे में थे और जहां उन्होंने बीजेपी जेडीयू की एक ज्वाइंट रैली को भी संबोधित किया था। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री तक कहा, लेकिन जेडीयू के कई नेता इससे खुश नजर नहीं आए थे और उन्हें उम्मीद थी कि पीएम मोदी इस साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में नीतीश को एनडीए का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिहार में अभी किसी ने यानी कि जेडीयू नेता ने इस संबंध में प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं की है, लेकिन मन ही मन मनमुटाव की खबरें आम होती हुई नजर आ रही हैं। नीतीश के बेटे निशांत कुमार ने पीएम मोदी की रैली के ठीक एक दिन बाद ही मांग की कि एनडीए उनके पिता को आगामी चुनाव के लिए सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करे। खास बात यहां यह है कि निशांत अभी आधिकारिक तौर पर राजनीति में नहीं आए हैं। पीएम मोदी द्वारा सीएम नीतीश को लाडला कहे जाने पर निशांत कुमार ने कहा कि बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है और इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा मेरे पिता के लिए इस तरह की बात कहना स्वाभाविक था और 1 साल से ज्यादा समय से खाली पड़े पदों को नीतीश कैबिनेट में 7 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है, जो सभी बीजेपी से हैं। इससे जेडीयू की स्थिति और भी खराब हो गई है। बता दें कि कैबिनेट विस्तार तय फार्मूले के अनुसार हुआ है, लेकिन बीजेपी को 21 सीटें, जेडीयू को सिर्फ 13 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि सेकुलर और एक निर्दलीय को 1-1 सीट दी गई है। 2005 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश बाबू अपने कैबिनेट को पूरी क्षमता तक बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। और इसके अलावा बीजेपी के एक मंत्री कुर्मी जाति से हैं, जो नीतीश का समुदाय भी हैं, और दूसरे कुशवाहा समुदाय से है, जो एक और ओबीसी समूह है जिसे जेडीयू लुभाने की कोशिश कर रहा है। वहीं आरजेडी ने इन सारे मुद्दों के जरिए जेडीयू पर अब तंज कसे हैं। बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद शिवानंद तिवारी ने हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश कुमार को उनके बेटे निशांत का संदेश समझ में नहीं आया, जिन्होंने बहुत ही चालाकी से एनडीए से नीतीश को सीएम उम्मीदवार घोषित करने के लिए कहा है। पिछले शुक्रवार को विधानसभा के बजट सत्र से पहले दिन आरजेडी राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद सीएम के रूप में सदन में वापस नहीं आएंगे और इन सबके बाद फिर से नीतीश को चेहरा न घोषित करना अब जेडीयू को पसंद नहीं आ रहा है। हाल ही में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि चुनाव एनडीए नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद संसदीय बोर्ड द्वारा किया जाएगा। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वे सीएम उम्मीदवार के तौर पर नीतीश का समर्थन करेंगे। मांझी ने नीतीश की मौजूदगी में पटना में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए 243 सदस्यीय सदन में 225 से अधिक सीटें जीतेगा। मांझी ने निशांत की राजनीति में आने की संभावना का भी स्वागत किया। बता दें कि चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक मोर्चा सहित अन्य बीजेपी सहयोगियों ने भी एनडीए के सीएम चेहरे के रूप में नीतीश का खुलकर समर्थन किया था। यहां ध्यान देने वाली ये बात है कि दिलीप जायसवाल ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए दावा किया कि मीडिया ने ही बयान को गलत तरीके से पेश किया है। जब मैंने कहा कि एनडीए नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएं, तो ये स्पष्ट है कि वे हमारे सीएम चेहरे हैं। वास्तव में हम मिशन 2025 का नारा लेकर आए हैं। हालांकि जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता ने यहां तक कहा कि भाजपा के राज्य नेतृत्व पर उसके केंद्रीय नेताओं द्वारा लगाम लगाई जानी चाहिए। हमें उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर में नीतीश कुमार को सीएम चेहरे के रूप में घोषित करेंगे, ताकि समय समय पर इस मामले पर अलग अलग बयानों पर रोक लगाई जा सके। बता दें कि जेडीयू नेता यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि हम राज्य के बीजेपी नेताओं द्वारा अपना रुख स्पष्ट किए जाने से खुश हैं, लेकिन ये उचित होगा कि प्रधानमंत्री मोदी या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित करें। बता दें कि ताउम्र परिवारवाद के खिलाफ आवाज उठाने वाले नीतीश कुमार के लिए उनकी पार्टी को बचाए रखना अब आसान नजर नहीं आ रहा है। नीतीश लगातार अचेत अवस्था में नजर आ रहे हैं और ये तो विरोधी डंके की चोट पर कह ही चुके हैं, मगर उनकी राजनीति अब अंतिम पड़ाव पर नजर आ रही है
और इसकी चिंता जेडीयू नेताओं से कहीं ज्यादा उन लोगों को सता रही है जो नीतीश कुमार के समाज का हिस्सा हैं। और इसलिए नीतीश के शुभचिंतक और परिजन कैमरे पर पिछले कुछ महीने से नीतीश के लाल निशांत की राजनीति में प्रवेश को लेकर गुहार करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का यहां तक कहना है कि नीतीश के पेट में दांत है, ऐसा लालू प्रसाद यादव कई साल पहले कह चुके हैं। इसलिए नीतीश कुमार भले ही बड़ी संख्या की हैसियत रखने वाले जाति से ना हो, लेकिन उन तमाम लोगों के नेता जरूर बन गए हैं जो लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में प्रताड़ित होते रहे हैं। जाहिर है कि नीतीश ने बड़ी ही होशियारी से ओबीसी और ईबीसी यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को अलग किया। वहीं दलित में महादलित बनाकर अपने लिए बड़ा वोट बैंक भी तैयार कर लिया। और इतना ही नहीं, महिलाओं को पंचायत स्तर से लेकर जीविका समूह में भागीदारी देकर आधी आबादी को अपना मुरीद बना लिया। इसलिए नीतीश पिछले 20 सालों से प्रासंगिक है और सत्ता की चाबी दबंगई से अपने पास रखे हुए हैं। जाहिर है कि नीतीश का राजनीतिक खेल अब अंतिम दौर में नजर आ रहा है और इसलिए वारिस की तलाश लंबे समय से होती आ रही है। इस कवायद में कभी कुर्मी समाज से आने वाले आरपी सिंह तो कभी वीआरएस लेकर बिहार में जेडीयू के लिए सेवा देने वाले मनीष वर्मा खासे चर्चा में रहे हैं। मगर दोनों नौकरशाह जेडीयू की कमान संभालने से पहले ही सीन से बाहर हो गए। पार्टी में अब खुलकर क्राइसिस नजर आ रहा है। बता दें कि नीतीश के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ा जाएगा या नहीं, ये तो आगे चलकर वही फैसला लेंगे, लेकिन निशांत कभी भी पार्टी के औपचारिक स्ट्रक्चर में शामिल हो सकते हैं। जाहिर है कि नीतीश जो चाहेंगे वही होगा। इसलिए जेडीयू में निशांत को आगे कर जेडीयू अपने वोट बैंक को बचाने का भरपूर प्रयास भी करती हुई नजर आ रही है। ये तय माना जा रहा है। बकौल निशांत उनके पिता नीतीश स्वस्थ हैं और इसलिए अगले 5 साल तक सीएम भी रह सकते हैं, ये खुद उनके बेटे दावा कर चुके हैं। इस बीच निशांत अपनी पार्टी को मजबूत करने का आह्वान कार्यकर्ताओं से करते हुए भी नजर आ रहे हैं। निशांत पार्टी की हैसियत 3 नंबर से ऊपर देखना चाह रहे हैं ताकि नीतीश किसी भी सूरत में एकनाथ शिंदे की हालत में पहुंचने से बचे। नीतीश की तरह निशांत भी लालू प्रसाद परिवार से बेहतर रिश्ते रखते हैं और हिमायती भी दिख रहे हैं, लेकिन साल 2025 से पहले के बिहार की परिस्थितियों को गिनाकर निशांत अपने भविष्य की राजनीति दिशा को लेकर इशारा कर रहे हैं। फिलहाल निशांत अपने पिता को अगले 5 साल तक सीएम बनाने की तो बात कर रहे हैं। वहीं पिता की छाया में राजनीतिक रूप से परिपक्व होकर निशांत जेडीयू की कमान संभालेंगे, ऐसा प्रतीत भी हो रहा है। जेडीयू का भविष्य अब तैयार है और अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। लेकिन कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अगर बीजेपी ने नीतीश के चेहरे पर भरोसा नहीं जताया तो नीतीश बहुत जल्द बीजेपी से किनारा भी कर सकते हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी नीतीश के चेहरे पर चुनाव लड़ती है या फिर नीतीश बीजेपी से चुनाव से पहले किनारा कर लेते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।